दोस्त तुम तो दो भाई नहीं हुआ करते थे, बड़ा वाला कहां पे गया? आजकल तुम्हारे साथ नजर नहीं आता। लड़ाई हो गई? भाई बचपन में तुम्हारे अंदर तो इतना प्यार होता था, तुम्हारी माँ कहती थी मेरे दो लाल हैं और कभी भी बिछड़ेंगे नहीं। तुम कैसे बिछड़ गए? मेरी आज से तुम्हारे साथ नाराजगी है। तुम्हारा बड़ा भाई जब घर आता था ना रात को कमा के, तो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेके आता था कि मेरा छोटा भाई चॉकलेट्स खाएगा। और तुम्हारा छोटा भाई जब तुम हर काम से फ्री होके बिस्तर में बैठे होते थे ना, तो वो हर बाहर का काम संभाल रहा होता था कि मेरे बड़े भाई को जो है सुकून चाहिए। और आज वो दोनों भाई लड़के बैठे हो, और यार तुम्हारी लड़ाई गई भाड़ में शहजादो। क्या बनेगा वो माँ और वो बाप जो तुम दोनों में प्यार देखना चाहते थे? आज वो तुम दोनों में लड़ाई देख के मायूस होके एक कॉर्नर में जाके बैठ चुके हैं। बड़ा भाई घर से बाहर है और माँ दरवाजे की तरफ देख रही है कि काश मेरा लाल, मेरा मक्खन, मेरा चांद कहीं से जो है आ जाए। लेकिन वो तुम दोनों की लड़ाइयों ने तुम दोनों को दूर रखा है उस माँ बाप से। जमाने में 100 लड़ाइयां होती हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारी लड़ाई होगी शहजादे, तो ये कोई आम लड़ाई है? और मेरी जान के टोटे मेरे शहजादे, ये तेरी और उसकी लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, ये खून की लड़ाई है। यकीन कर, तू कहता है कि पहले वो झुके और वो कहता है कि पहले तू झुके। तू कहता उसकी गलती है, वो कहता तेरी गलती है। भाई ये कब मानोगे कि दोनों गलत नहीं हो? बीच में शैतान गलत है जो तुम दोनों को लड़ा रहा है। इसमें तुम दोनों का कुछ नहीं जाना। वो माँ और वो बाप जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, इसमें घाटा उनका है और उनका बहुत कुछ चले जाना है। उनके वो कीमती आंसू जो तुम दोनों के लिए गिर रहे हैं, उनके वो कीमती लम्हात जो तुम्हें याद करने में गुजर रहे हैं, उनके यकीन करो वो कीमती तमन्नाएं जो यही है सिर्फ कि हम, मेरे लाल हमारी आंखों के सामने दोबारा एक दफा बैठ जाएं। लेकिन क्या हुआ? तुम दोनों की शादी कर दी उन्होंने, लाखों लगाया उन्होंने, पूरी बरादरी को बुलाया। साल बाद तुम दोनों ने अपने चूल्हे अलग कर लिए, अपने घर अलग कर लिए, अपने अंदर दरारें पैदा कर ली और अलग होके बैठ गए। कभी तुमने सोचा है उस माँ का जो माँ तुम्हें उसी सहन के अंदर छोटे भाई के साथ बैठ के खाना खाती देखना चाहती है? जो बाप तुम्हें छोटे भाई के साथ या बड़े भाई के साथ काम पे जाते हुए देखना चाहती है? जो बाप ये चाहता है कि मेरे दोनों शहजादे मेरे बाजू बने, काम करें, बिजनेस करें, दोनों मिलके ग्रो हो, दोनों एक ही लाइन में, एक ही सफ में खड़े हो। और वो सफ तो तोड़ के आज एक किनारा करके बैठा हुआ है। आज सगा भाई सगे भाई को कह रहा है कि भाई माँ बाप चले गए हैं, दुआर कर लेते हैं, मेरे बच्चों का गुजारा तेरे बच्चों के साथ नहीं हो रहा। क्या वो खिलौने भूल गए जिन खिलौनों के साथ तुम दोनों मिलके खेलते होते थे? और जब तुम लड़ते थे तुम्हारी माँ कहती थी बेटा दोनों मिलके खेलो, तुम दोनों बहन भाई हो, और आपस में तुम्हारी सुलह करवाती थी। आज अगर वो माँ नहीं है ना, तो वो माँ ने दोबारा नहीं आना। वो मुआशरे ने उठ के तुम्हारी सुलह नहीं करवा देनी। ये मुआशरा तमाशा देखता है। ये मुआशरा कभी तुम्हें ये नहीं कहेगा आ मेरे लाल मैं तेरी माँ की जगह खड़ा होता हूँ, आ मेरे लाल मैं तेरे बाप की जगह खड़ा होता हूँ। बल्कि अगर दो भाई आपस में जो है वो नाराज हैं, तो ये मुआशरा एक के पास जाएगा दूसरे की चुगली, और दूसरे के पास जाएगा एक की चुगली। ये करेगा ये मुआशरा। लेकिन जिनकी माएँ और जिनके बाप हैं और वो बच्चे एक दूसरे से नाराज होके, बहन भाई या भाई भाई आपस में नाराज होके बैठे हुए हैं ना, वो कदर करो शहजादो। या फिर उनसे पूछना कि जिनके माँ बाप नहीं है और दो भाई आपस में जो है वो जुदा होके बैठे। एक भाई चाह रहा होता है यार मैं मिल लूं, दूसरा भाई चाह रहा होता है कि भाई जा मेरे पास तो पैसे का गरूर है। वो पैसे का गरूर उसे लेके डूब जाता है। एक भाई जो है उसका मासूम दिल है, दूसरे का सख्त दिल है, वो सख्त दिल उसे लेके डूब रहा है। क्यों डूब रहा है? कि हमारे अंदर शैतान बस गया, हमारे अंदर शैतान ने वसवसे पैदा कर दिए। शहजादो हमें उस तरफ नहीं जाना, हमें अपने खून को आपस में लेके जाना है। तुम कहते हो जब भी कोई बात आती है नस्लों तक बात जाती है, जी मेरी नस्ल, मेरी फलां नस्ल, मेरी नस्ल ये, मेरी नस्ल वो। उस नस्ल का क्या जहां पे दोनों भाइयों की नहीं बनती? तुम कह सकते हो कि मैं राजपूत हूं, मैं भट्टी हूं, मैं शेख हूं, मैं फलाऊं, मैं फलाऊं। तुमने तो अपनी जात ही खत्म कर दी, तुमने तो वो लड़ी ही खत्म कर दी। वो अपनी लड़ी का, वो अपनी लड़ी का। कहाँ पे है वो जो नस्ल, वो शेख, वो राजपूत, वो भट्टी पीछे से चलते आ रहे हैं? चलाओ ना उनको, क्यों नहीं चला रहे? आज तुमने दुआरे कर लिए। आज तुम्हारे बाप ने अगर तुम दोनों को कुछ डांट दिया ना, तो तुम सबसे पहला कदम बाहर, घर से बाहर रखते हो भाई साहब, कि मैं जा रहा हूँ, मेरे बाप ने जो है वो मुझे डांटा ही किस लिए? मैं जा रहा हूँ जी, मेरे बाप ने ये लफ्ज ही मुझे क्यों कहे? मैं जा रहा हूँ जी, मेरे बाप ने उससे अच्छा मुझे बुरा क्यों कहा? और पीछे से माँ बेचारी फोन कर रही होती है, बेटा घर आ जाओ, मैं तुम्हारे बाप को समझाती हूँ,
वो बूढ़ा बाप जो बिस्तरे पे बैठा है, जो उठने के यकीन करो तुम्हारे सहारे ढूंढ रहा है। उस बाप ने पूरी जिंदगी तुम्हें पाला, उस बाप ने पूरी जिंदगी तुम्हें बड़ा किया, खिलौने दिए, तुम्हें हौसला दिया, तुम्हें चलना सिखाया। आज उस बाप ने अगर तुम्हें कुछ कह दिया ना तो तुम अपना मुंह फेर के चले जाते हो। ठीक है, दो भाइयों के दरमियान में लड़ाई हो गई है, वो एक की सुलह दूसरे से करवाना चाह रहा है, दूसरे को कुछ कह दिया, वो बाप को बुरा कह के चला जाता है। और माँ कह रही बेटा मैं तुम्हारे बाप को समझाऊंगी। ये नौबत आ चुकी है कि दो भाइयों की लड़ाई में माँ को बाप को समझाना पड़ रहा है, माँ बाप को आपस में समझाना पड़ रहा है कि बच्चों को चलाना है। अरे ऐसी औलाद का ही क्या करना कि जिसको बुढ़ापे में जाके माँ बाप को चलाना पड़े, जो माँ बाप को ना चला सके। ऐसी औलाद का कभी सोच के देखे? अगर आज तुम्हारा माँ बाप जिंदा है और तुम मुंह फेर बैठे हो, तुम्हारा भाई है तुम मुंह फेर बैठे हो, तो क्या क्या लिया तुमने दुनिया में? मुझे बताओ। तुम्हारा दिल नहीं करता यार ईद हो, मैं भी नए कपड़े पहनूं, मेरा भाई आए, गले लगाऊं, दोनों भाई गली में खड़े हो, लोग के वो देख दोनों भाई साथ खड़े हैं, ना कि ये कहें कि यार वो देख वो फलां जो है वो अपने भाई के पास से गुजर के चला गया। ईद वाले दिन लोग तुम्हारा तमाशा लगाएंगे। क्या गुजरेगी अगर उसी टाइम पे तुम्हारा बाप पीछे से आ रहा होगा, एक भाई खड़ा, दूसरा भाई गले मिले बगैर जो है गुजर गया, क्या गुजरेगी तुम्हारे पास? कभी सोचा तुमने? नहीं ना सोचा। यही तो सारे मसले हैं कि हम सोचते नहीं है। आज दोनों भाइयों की शादी हो गई है तो बीवी आई है, पहला कदम रखा है और बेगम को कहते हैं हाँ मेरी बेगम हुक्म, और बेगम सबसे पहली बात करती है घर लैदा कर दो, भाई को लैदा कर दो, ये छोटा हमारे सिरे चढ़ गया इसको लैदा कर दो, छोटे को हम कितना पाल लेंगे इसको लैदा कर दो। भाई लैदा कर देते हैं। छोटा बदतमीज हो गया, भाई को बड़े भाई को चपेड़े मार रहा है, बड़े भाई के साथ बदतमीजी कर रहा है, भाई लैदा हो रहे हैं। भाई क्यों? ये शैतानी वसवसे क्यों आ रहे हैं तुम्हारे अंदर? रब ने एक दिमाग दिया तुम्हें, उस दिमाग से तुमने सोचना है, तुमने उस दिमाग से चलना है। तुम्हारी बेगम अगर कह रही है ना छोड़ दो इसको, तो क्यों छोड़ूं भाई? अगर मेरे बाप बाप नहीं है तो वो मेरे सिर पे जिम्मेदारी है, जिसको मैंने निभाना है उसको मैंने साथ लेके चलना है। भाई भाई का सांस है। तुम माशरे में निकलते हो, लोगों से मिलते हो, लोग तुम्हारे साथ मिलते हैं, लेकिन आसान टाइम के अंदर तो तुम्हारा हर कोई साथ देगा। तुम्हारे ऊपर जब मुश्किल टाइम आएगा ना, आए हाय हाय हाय, दुनिया तुम्हें जब ठुड्डा मारेगी निकालेगी, कोई भी उस टाइम तुम्हारे काम नहीं आएगा। लेकिन उस टाइम पे अगर तुम अपने भाई को आवाज दोगे ना, वो बेशक नाराज है, उसको बेशक तुमने मारा था, उसको बेशक तुमने घर से निकाला था, वो भागता हुआ तुम्हारे पास आएगा। शहजादो, ये जो प्यार मोहब्बत और ये खून का रिश्ता है ना, ये बहुत सगा रिश्ता है यार, ये बहुत अहम रिश्ता है। इसको तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारे बस की गेम नहीं है, क्योंकि हम अपने आंकड़ों में चले गए हुए हैं कि मेरी आंकड़ सबसे ऊपर है, बाकी जाए भाड़ में। ठीक है, उस भाई की कदर करके देखना कभी। जब दो भाई एक दूसरे की कदर करेंगे ना तो इतना खूबसूरत रिश्ता बन जाएगा ना कि तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारे आने वाले बच्चों के दरमियान इतने प्यारे रिलेशंस पैदा हो जाएंगे ना, तुम सोच नहीं सकते। जब तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत होगी ना तो तुम्हारे बच्चे कहेंगे हम बहन भाइयों के दरमियान भी मोहब्बत होनी चाहिए। जब तुम्हारे दरमियान नफरत होगी तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो नफरत पैदा हो जाएगी। फिर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जान लेगी, तीसरी जान लेगी, चौथी के बाद नहीं जानना किसी ने फिर कि कौन था और कौन नहीं था। ठीक है, सो अपने रिश्तों को बचाओ मुर्शद। अपने रिश्तों को खुद बचाना है, अपने माँ बाप के उन वादों को, उन ख्वाबों को आपने खुद बचाना है। वो जो सहन में अकेले दोनों को इकट्ठे खेलते माँ बाप ने देखा था ना, वो मोहब्बतें खुद बचानी है। एक भाई नाराज है, दूसरा भाई चले जाए, वल्लाह आलम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी वैल्यू उसकी नजर में बढ़ जाएगी, तुम उसकी नजर में कीमती हो जाओगे। वो कहेगा यार ये मेरे घर चल के आया, मैं अब इसकी दावत करूंगा, वो दावत करेगा तुम्हारी, फिर तुम उसकी करोगे। ये प्यार मोहब्बत इस तरह बढ़ता है। अगर तुम्हारी बेगम कह रही ना इसको निकाल दो, तो बेगम को समझाओ बैठा के कि वो मेरा भाई है, आइंदा उसके मामले में नहीं बोलना। अरे ये तो शहजादे तेरा सगा भाई है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, किसी भाई का दिल नहीं दुखाना। जब मुसलमान होके वो गैर बंदा तुम्हारा भाई है, मोमिन है तो भाई है, तो तुम्हारा अपना जो सगा भाई है उसके साथ तुम मुंह कैसे मोड़ सकते हो यार? मुझे बताओ, तुम्हें खुद नहीं एक फील हो रहा कि यार मैं अपने भाई से इतना दूर बैठा हूं? तुम करोड़पति फरारी में घूम रहे हो, तुम्हारा भाई जो है वो कंधे पे कपड़े उठा के मार्केट में बेच रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम ये नहीं सोच रहे कि यार बचपन में इकट्ठे खेले थे, मैं अच्छी गाड़ियों में हूँ,
وہ روڈ پہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہا ہے. اگر تم ایک دن کا فور ایگزامپل 1,00,000 روپیہ کما رہے ہو, اگر 10,000 روپے پہ اس کو ساتھ رکھ لو, اس کے لیے کتنا بڑا وہ مومنٹ ہوگا کہ یار میرے بھائی نے مجھے سہارا دیا ہے, میرا بھائی مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے چل رہا ہے, اس کے لیے تو یہ فخر ہی سب سے بڑا ہوگا. بھائی جینمن بات ہے, بھائی بھائی نہ رہے نا تو گھر بھی قبرستان لگتا ہے. بھائی دو آپس میں ہو نا, ان کا وہ رات کو آنا, کام سے تھکے ہارے کٹھے بیٹھنا, کھانا کھانا, گپ شپ لگانا, مسئلوں گھر کے مسئلوں کو ڈسکس کرنا, بھائی یہ دوار کروانی ہے, بھائی یہ رنگ کروانا ہے, بھائی گھر بنا لیتے ہیں, بھائی بزنس سٹارٹ کروا لیتے ہیں. ایک رونق, ایک پیار, باپ کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ, باپ کا وہ فخر کہ میرے دونوں لال میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور میں نے کہاں چھوڑا تھا اور کہاں پہنچ گئے ہیں. لیکن وہیں پہ اگر دوبارے ہو یار, خود سوچنا. میں چاہتا ہوں کہ یہ اگر تو نے 5 بندے بھی میری ویڈیو پہ آ رہے ہیں نا, میں یہ چاہتا ہوں, مجھے نہیں چاہیے ویو, لیکن مجھے یہ چاہیے اگر تیرا بھائی تیرے سے ناراض ہے نا تو جا یار منا لے. کیا پتا کب آخری سانس ہو, کب دنیا چھوڑ جائیں, کوئی پتہ نہیں. یہ آکڑیں, یہ تکبر, یہ سارا کچھ یہیں پہ رہ جانا میرے شہزادے. لیکن جانا کیا ہے, وہی کلمہ جو بھائی نے تجھے کندھے پہ اٹھا کے قبرستان تک چھوڑ کے آنا. کیا مزہ اس چیز کا کہ تو بھائی سے ناراض دنیا سے چلا گیا اور وہ بھائی تیرے جنازے پہ بیٹھ کے کہہ رہا مجھے معاف کر دے. یہ چاہتا ہے, چھوڑ دے یار, چھوڑ دے. مجھے کچھ ہونے لگ گیا, بھائی تیرا ناراض ہے. دوستوں میرے الفاظوں میں کوئی کمی رہ سکتی ہے, میں شاید تمہیں اس طرح فیل نہ کروا سکوں, لیکن تمہاری جدائی, تمہارے ماں باپ کے اوپر جو بوجھ ہے نا, اس کو تم نے فیل کرنا ہے. یا تمہارے ہاتھ میں جو تمہارے ماں باپ ذمہ داری دے کے گئے ہیں نا چھوٹے کی, اس کو تم نے فیل کرنا ہے. یا چھوٹا امیر اور بڑا غریب ہے نا, اس کو تم نے فیل کرنا ہے. اور فیصلہ تم نے خود کرنا ہے کہ تم کہاں کھڑے, تمہیں کہاں چلنا چاہیے, اور تم کس کی مان کے آج اس سے ناراض بیٹھے. ہاتھ جوڑتا ہوں, اگر دل کرے یہ ویڈیو دیکھ کے تو میرے شہزادے صلح کر لیں, اور صلح کر کے بتانا ضرور ہے. آج کی ویڈیو اتنی تھی, چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ نے